जंग या मुज़ाकरात, क्या देख रहे हैं आप? डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकियां दे रहे हैं ये गीदड़ भपकियां हैं या वाकई वो समझते हैं कि वो ईरान पर दोबारा से हमला करेंगे? क्या अमेरिका मुतहम्मिल हो सकता है ईरान पर मजीद हमले करने का? देखिए, जो सीज फायर के बाद ईरान को दुनिया फातेह के तौर पर देख रही थी और साथ साथ ईरान को दुनिया मजलूम के तौर पर भी देख रही थी। जिस तरह से हमने आयतुल्लाह अली खामनेई साहब का जो जनाजा उसकी तकरीबात है ईरान के अंदर के इराक के अंदर, जिस तरह लोगों का समंदर देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद इस बात को कहने में मजबूर हो गए कि वो बहुत पॉपुलर थे और हमने शायद इसको थोड़ा सा मिस रीड कर लिया। लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि 7 रोज के लिए दोनों साइड ने इस बात के ऊपर एग्री किया था कि किसी किस्म का कोई इश्तियाल अंगेजी नहीं होगी। लेकिन इस बार जो इश्तियाल अंगेजी है या पहला जो कहने के फायर है वो ईरान की जानिब से होता है, जो टैंकर्स वहां से गुजर रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये टाइम नहीं था ईरानी जो वहां पे जो लोग जो भी इस सारी चीज को मैनेज कर रहे हैं उनकी जानिब से कि आपके प्रेसिडेंट जो है वो इराक के अंदर मौजूद हैं, आपकी जो आला शख्सियात हैं वो इराक के अंदर मौजूद है और सब लोग जो है वो तदफीर और बाकी मामलात में लगे हुए हैं। अभी मशहद में पूरा मामला होना है, तो थोड़ा सा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा इधर से भी होना चाहिए था। अब हम ईरानी सोशल मीडिया देख रहे हैं, डिफरेंट किस्म की वहां पे खबरें आ रही है कि जो लोग मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं वो निकल जाएं, जो लोग कतर में हैं, बहरीन में हैं, जिस तरह ट्रंप ने कह दिया कि आज रात को मजीद हमले हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें ईरान की फेवर में जा रही थी, लेकिन ये वक्त नहीं था कि चीजों को जिस तरह प्रवोक किया गया या अमेरिका को एक जवाब दोबारा से दिया गया कि वो दोबारा से अटैक इस तरह के मामलों को लेकर चले। देखें असरात इसके कहाँ होंगे, असरात इसके आलमी मंडी पर होंगे। खुदा खुदा करके कीमतें पेट्रोलियम फौरी तौर पर असरात नजर आने शुरू हो गए हैं आदिल साहब। जी, वो दोबारा ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से ईरानियों ने कल 85 जो है जो अहदाफ जिनको निशाना बनाने का दावा किया है वो सारे के सारे कुवैत में हैं, वो सारे के सारे बहरीन में हैं। अगर ये मामला यूं ही आगे बढ़ते हैं, दोबारा अगर जंग होती है खुदा ना खास्ता, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, तो फिर होगा क्या, नुकसान किसका होगा? अभी तक उस नुकसान से मुत्तहिदा अरब अमारात बाहर आने की कोशिश कर रहा है, वहां पे जिंदगी को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। जो एक ट्रस्ट पैदा हो गया, जो लोग उसको महफूज तरीन जगह समझते थे उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। और साथ साथ अगर ट्रंप जो हम देख रहे हैं कि नेटो चीफ को भी मिल रहे हैं, यूरोपियन रहनुमाओं को भी मिल रहे हैं, वो किसी जगह पे माइल कर लेते हैं नेटो को, बाकी जो उसके अलाय रहे हैं माजी में, सारी की सारी चीजें उनके सामने रख के कि 7 दिन हमने देखे दिए थे, हमने एमओयू भी साइन कर लिया, सारी चीजें होगी, लेकिन वो चीजें वहां जो कि तू है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो बात कर रही है उनके पल्ले कुछ नहीं है। IRGC वो वहां पे पावरफुल है, वो जो फैसला करते हैं वही चीजें हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं ट्रंप दोबारा से डिफरेंट लोगों को या इसराइल दोबारा से ट्रंप को माइल करने में भी कामयाब हो जाए कि एक बार फिर से अग्रेशन हो रहा हो। तो मेरे ख्याल से उस तरफ सूरत हाल जारी नहीं चाहिए। तो ईरान को भी इस टाइम पीरियड में जब आपने जुलूसे जनाजा आपका रवा दवा है, तस्वीर आपने करनी है 9 तारीख को, तो थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक।